जेरोम पॉवेल नॉमिनेटेड होते हैं 22 नवंबर 2021 में। Kevin Warsh to replace Jerome Powell as Federal Reserve Chair. To replace Jerome Powell as Chairman of the Federal Reserve. 5 सालों में फेडरल रिजर्व के जितने भी फैसले हुए वो सारे के सारे जेरोम पॉवेल ने ही किए। 2026 29 अप्रैल को जेरोम पॉवेल अपनी लास्ट स्पीच दे चुके हैं और इनको हटाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। Anyway, thank you very much, everyone. I won't see you next time. और डोनाल्ड ट्रंप अपना एक प्यादा लेकर आते हैं जिसका नाम है केविन वर्श और उसे फेडरल रिजर्व का चेयरमैन बना देते हैं 15 मई 2026। ये बहुत बड़ा दिन होगा मार्केट के लिए क्योंकि इस दिन रेट कट होंगे और केविन वर्श उस टाइम चेयरमैन होगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्यादा कहला रहा है आज के टाइम पे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे जेरोम पॉवेल, ये अपनी लास्ट स्पीच में कुछ चीजों को वार्न करके गए हैं। उनके ऊपर भी मैं अभी बात करता हूँ, कुछ डेटा के ऊपर भी बात करता हूँ और इसमें हम ये देखेंगे कि जब भी फेडरल रिजर्व का चेयरमैन चेंज होता है तो उस टाइम पर मार्केट के अंदर कितनी परसेंटेज की चेंज आती है और कितने टाइम ऑफ पीरियड में आती है। गोल्ड के अंदर पंप आता है या डंप आता है, लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा डेटा के ऊपर बात करते हैं और फिर ये जो 15 मई को जो डिसीजन होगा इसके अंदर हम बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर और गोल्ड के प्राइस के ऊपर बात करते हैं। अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात करें कि जब भी फेडरल रिजर्व का चेयरमैन चेंज होता है तो उस टाइम पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है और कितने टाइम ऑफ पीरियड में मार्केट के अंदर एक बड़ी सी करेक्शन आती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेन बर्नैंक जिसने स्टेप डाउन किया था 31 जनवरी 2014 में और उसके बाद बिटकॉइन का अंदर क्रैश आया था एस्टिमेटेड 27% का इन जस्ट 2 वीक्स और उसके बाद जेनेट येलेन स्टेप डाउन करती हैं 3 फेब 2018 में और बिटकॉइन के अंदर 47% की करेक्शन आती है इन जस्ट 1 मंथ। और गोल्ड की बात करें तो प्रीवियसली 6% का पंप आया था इन जस्ट 2 वीक्स और नेक्स्ट 3.8% का पंप आता है इन जस्ट 1 मंथ। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 8% का ड्रॉप आता है और नेक्स्ट टाइम फरवरी 3 2018 में 6.5% का क्रैश आता है। जेरोम पॉवेल रीनोमिनेटेड होते हैं 22 नवंबर 2021 में और जब ये रीनोमिनेटेड होते हैं तो बिटकॉइन के अंदर क्रैश आता है 21% का इन जस्ट 1 मंथ और गोल्ड के अंदर पंप आता है 2.2% का इन 1 मंथ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी एस्टिमेटेड 4.1% की करेक्शन आती है। लेट मी डिस्कस केविन वॉर्श। अगर केविन वॉर्श आते के साथ ही रेट कट कर देता है तो डॉलर के प्राइस आपको 96 तक जाते हुए नजर आएंगे और अगर ये रेट कट नहीं करता तो डॉलर के रेट आपको 102 तक देखने को मिलेंगे। और गोल्ड की बात की जाए तो अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड आपको 4900 के जोन तक जाता हुआ मिलेगा और अगर रेट कट नहीं करता वहीं के वहीं पर रहने देता है तो फिर आपके गोल्ड के प्राइस 4200 तक जा सकते हैं या 4300 के जोन को टच कर सकते हैं। अगर केविन वॉर्श ने रेट कट किए तो बिटकॉइन आपको 88,000 तक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उसने रेट कट ना किए तो बिटकॉइन आपको $72,000 तक देखने को मिल सकता है। और यही मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है कि बिटकॉइन के अंदर एक रैली आनी चाहिए। पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल ही बोरिंग चल रहा है बिटकॉइन। जेनेट येलेन, जेरोम पॉवेल या फिर केविन वॉर्श जब भी ये अपनी चेयर से स्टेप डाउन करते हैं तो हमेशा याद रखें कि मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी मूव आती है। मतलब कि मार्केट को अगर ये क्लियरिटी नहीं होती कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे या जो न्यू चेयरमैन है वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, मार्केट के अंदर हमेशा एक बेरिश मूव ही आती है नर्वसनेस की वजह से। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप रेट कट के ऊपर जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांगली कीजिएगा और अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक वाहिद चीज है जो आपका वॉलेट बचा सकता है। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी टीचर, कोई भी कोर्स सेलर आपका वॉलेट लिक्विडेट होने से नहीं बचा सकता इन केस कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज ना कर रहे हो।